हेलो एवरीवन, आज फिर से एक बार इंपॉर्टेंट डाटा आपके सामने लेकर आया हूं, जहाँ पे जम्मू कश्मीर के सीएम की बात करेंगे। उन्होंने खुद बताया कि फिर से एक बार 32,000 से ज्यादा वैकेंसीज वैकेंट हैं। क्लियर डायरेक्शंस दी गई सभी डिपार्टमेंट को कि वो टारगेट फिक्स करें रिक्रूटमेंट के लिए। 6,000 के करीब वैकेंसीज रेडी हैं रेफर के लिए एजेंसीज को, इनकी जेकेएसएस भी जेकेपीएससी को। इन वैकेंसीज को बड़ी जल्दी ही रेफर करा जाएगा और फिर इनको सिलेक्शन के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। और क्लियर डायरेक्शंस हैं कि टाइम बाउंड मैनर, ट्रांसपेरेंट मैनर पे रिक्रूटमेंट को जो कंप्लीट करा जाए। ये अपडेट मैं आपसे बार बार इसलिए शेयर करता हूँ कि तो जम्मू कश्मीर के सीएम खुद बता रहे हैं वैकेंट पोजीशन से डाटा बिल्कुल फैक्ट है, सही है, कोई किसी तरह की गलत डाटा वगैरह वो शेयर नहीं कर सकते। असेंबली में शेयर कर रहे हैं, रिटर्न क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब सही डाटा उन्हें शेयर करना है। और वैकेंसीज वैकेंट है, उन्हें फिल भी करना है। डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं। तो यानी कि 6,000 के आसपास वैकेंसी तो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ 10,757 क्लास 4 एमटीएस की वैकेंसीज भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, उसमें से भी कई सारी वैकेंसीज जल्दी रेफर होंगी, वो भी आपको जरूर देखने को मिलेंगी। अब भी यहाँ पर देखो, ये मैं अब आपको बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे जो चाहते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा वेट करते रहते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सिलेबस आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में कंपटीशन इस टाइम इतना ज्यादा हो चुका है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको तैयारी आज से ही स्टार्ट करनी होगी। नेगेटिव पॉइंट सारे होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, आसपास के फ्रेंड सर्कल में भी नेगेटिव बातें चलती हैं कि पेपर नहीं होता, ये होता है, वो होता है, इतने साल लग जाएंगे, इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। अगर आप उन बातों का आप पर इफेक्ट पड़ता है तो आप बोलोगे कि नोटिफिकेशन मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, नहीं। आपके पास नोटिफिकेशन आने के बाद भी कई सारी बातें ऐसी जो नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे, इसीलिए आपको इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जॉब चाहिए, अगर आप चाहते हो इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ही मेरी जॉब लग जाए, तो आपको सबसे हटके पढ़ना होगा, सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं बाकियों का लेवल किस तरह का है। तो आपको अपने लेवल को और अच्छा इंप्रूव करना होगा। आपको एक अपडेट भी शेयर करना चाहूंगा। अभी हमारे जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जेकेएसएसबी का, जिसमें अपकमिंग एमटीएस के साथ साथ बाकी जो वैकेंसीज जेकेएसएसबी की ग्रेजुएट लेवल 10th बेस 12th बेस वाली, उनकी तैयारी भी आपको करवाई जा रही है। वहां पर मैथ का एक चैप्टर एलसीएम एचसीएफ आपको कंप्लीट करवा दिया गया था। अभी नेक्स्ट 3 दिनों तक वहां पर कोई क्लास अपलोड नहीं होने वाली है। 15 को एलसीएम एचसीएफ का कंप्लीट टेस्ट रखा गया है। अगर आपने इसको चैप्टर को तैयार कर, अच्छी बात, अगर नहीं तैयार करा है, आज ही कोर्स ज्वाइन करो। 3 दिन में जितना आप तैयार कर सकते हो सिर्फ इसी चैप्टर पे फोकस करो। जितना आप तैयार कर सकते हो उतना तैयार वगैरह कर लो, और 15 अप्रैल का ये टेस्ट अटेम्प्ट करो, सो दैट बाकी एस्पिरेंट्स के साथ compete कर पाओ। और 16 अप्रैल को यही सभी क्वेश्चन जो टेस्ट में आएंगे 20-25 जितने भी होंगे, उन सभी को लाइव में भी करवाया जाएगा, सॉल्व भी करवाया जाएगा। तो एक चैप्टर मैं चाहता हूँ जितने चैप्टर आप पढ़ो ना, अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हो, वो चैप्टर ऐसा तैयार करो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो। इस तरह से मैथ के बाकी चैप्टर सेकंड भी स्टार्ट करा गया चैप्टर वहां पर, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। फिर जैसे सेकंड चैप्टर भी आ जाएगा, सेकंड का कंप्लीट टेस्ट होगा, इस तरह से चलता रहेगा। बाकी रीजनिंग वगैरह में सब में ऐसे चलता रहेगा। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। स्पेशली 3 दिनों के लिए जब तक क्लासेस नहीं चल रही है, वहां पर आप अप्रैल 2025 कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो। ये सिर्फ जब तक क्लासेस नहीं आ रही, 3 दिन का गैप है, उतनी देर के लिए डिस्काउंट अवेलेबल है। आप जाके ज्वाइन कीजिए और तैयारी वगैरह स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 38 डिपार्टमेंट है, यहाँ पर वैकेंट पोजीशन आपको देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ने क्लियर डायरेक्शन दी गई है। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप चाहते हो कि पहले मैं नोटिफिकेशन का वेट करूं, जो आने वाले 1 महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं, 2 हफ्तों में मिल सकते हैं, 2 महीनों में मिल सकते हैं। आप अगर चाहते हो कि नोटिफिकेशन का वेट करें, आप नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिए। या फिर आपको लगता है कि अगर मान के चलो 2 महीने भी नोटिफिकेशन को आने में लगते हैं, लेकिन उन 2 महीनों में अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर लोगे, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, कोई सेक्शन वीक है आपका, वो आपका स्ट्रांग बन जाएगा, जो स्ट्रांग है वो और स्ट्रांग बन जाएगा। आप काफी हद तक कॉमन सिलेबस तो तैयार कर चुके होंगे, तो कॉन्फिडेंस आपका इस लेवल पर होगा। बाकी तो अगर यहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका लेवल यहाँ पर होगा, और उसके बाद अगर आप कंटिन्यू तैयारी करना स्टार्ट करोगे, एग्जाम से काफी समय पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, एग्जाम के आसपास आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, अपने आप में इम्प्रूवमेंट वगैरह कर रहे होंगे, यही रीजन बनते हैं, यही कॉज होता है कि बेस्ट सिलेक्शन की पहली बार उनकी सिलेक्शन वगैरह हो जाएगी। तो आप यकीन मानिए और आप खुद पर भी ट्रस्ट कीजिए, और ये आप मैं बोलूंगा कि आप ये मान लो और इसी तरह से अपने तैयारी स्टार्ट करो कि आपको इसी बार सिलेक्शन मिल रही है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट ही नहीं करना। जो पहला फॉर्म है इस बार लगाने जा रही हूँ, जो भी इस बार मैं फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें ही सिलेक्शन चाहिए। और इस साल जब भी वो प्रोसेस कंप्लीट होता है,
मेरी नौकरी लग जानी चाहिए। अगर आप ये चाहते हो, आज से पढ़ना स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।